तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल को मिली एक रात की राहत की मियाद आज सुबह 10 बजे खत्म हो रही है। अपनी जूनियर महिला पत्रकार के यौन शोषण के आरोपी तरुण तेजपाल की अग्रिम जमानत पर आज गोवा सेशंस कोर्ट फैसला सुना सकता है। गोवा के सेशंस कोर्ट में एक बार फिर से अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी और तेजपाल को जेल मिलेगी या बेल, ये साफ हो जाएगा। इससे पहले शुक्रवार की शाम अदालत ने मामले की सुनवाई को आज तक के लिए टाल दिया था। गोवा पुलिस ने अपने जवाब में 2 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला कि तेजपाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है और दूसरा ये कि तेजपाल पूछताछ से बचते फिर रहे हैं। वहीं तेजपाल के वकील ने जवाब दिया कि तेजपाल ने कभी भी नहीं कहा कि वो इस केस में कोऑपरेट करना नहीं चाहते, केस में सियासी साजिश है। कल तरुण तेजपाल पणजी के जोना पाउल स्थित गोवा पुलिस के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पहुंचे, जहां 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक वो यौन उत्पीड़न कांड की जांच कर रही गोवा पुलिस की विशेष टीम के सामने मौजूद रहे। गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच के दफ्तर से बाहर निकलते ही तरुण तेजपाल पर मीडिया के सवालों की बौछार होती रही, लेकिन वो हर सवाल के जवाब में चुप्पी साधे रहे। बताया जा रहा है कि जांच टीम ने तेजपाल से कोई पूछताछ नहीं की। तेजपाल ने सिर्फ अदालती आदेश के मुताबिक 20,000 रुपए का बॉन्ड भरा और बाहर निकल गए। अपने ऊपर लगे आरोपों के पीछे सियासी साजिश का अंदेशा जाहिर करने वाले तेजपाल को गोवा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध का भी सामना करना पड़ा। मीडिया को लिखी चिट्ठी में पीड़ित महिला पत्रकार ने गोवा के थिंक फेस्ट के दौरान तरुण तेजपाल की हरकतों को साफ तौर पर रेप करार दिया। अपनी चिट्ठी में पीड़ित महिला पत्रकार ने लिखा कि वो इज्जत की लड़ाई लड़ रही है, ये उसके सम्मान की लड़ाई है, जबकि तरुण तेजपाल अपनी जायदाद और रसूख बचाने की जंग लड़ रहे हैं। पीड़ित महिला पत्रकार ने साफ किया है कि इस सारे मामले और इससे तहलका की छवि को पहुंचने वाले नुकसान में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की अश्लील हरकतें जिम्मेदार है, न कि वो। लॉ इंटर्न के कथित यौन उत्पीड़न मामले में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में आरोपी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज A.K. गांगुली की पहचान भी बताई। पूर्व जज A.K. गांगुली का यौन उत्पीड़न के आरोपों से इनकार। लॉ इंटर्न के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी पूर्व जज का बयान, इंटर्न के साथ बच्चों जैसा करता हूं व्यवहार, अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से किया खारिज। उन्होंने कहा, आरोपों से आहत हूं। देश की राजधानी दिल्ली में एक मकान मालिक की हत्या उसके किराएदार ने हथौड़े और लोहे की रॉड से पीट कर दी और मौके से फरार हो गए। दिल्ली के मंगोलपुरी में मकान के ऊपरी हिस्से पर दारा सिंह नाम के शख्स ने कब्जा कर रखा था। कई सालों से मकान मालिक और किराएदार में विवाद चल रहा था। दिल्ली में आज बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी 3 रैलियां करेंगे। पहली रैली वो दोपहर 11 बजे पूर्वी दिल्ली के शादरा में करेंगे। नरेंद्र मोदी आज शादरा के बाद दूसरी रैली दोपहर 3 बजे सुल्तानपुरी और तीसरी रैली शाम को 5 बजे चांदनी चौक में करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनावों में अब बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के बीच सबसे बड़ी चुनावी जंग छिड़ने वाली है। इन 3 दिनों में कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी के नेता पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। इस हफ्ते दिल्ली में जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रैली करेंगे। ऐसे में मोदी और नीतीश के बीच एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ने की पूरी संभावना है। आगरा में जिस कुर्सी पर मोदी बैठे थे उसकी बोली 4 लाख रुपए तक जा पहुंची। अब ऐसा ही वाकया इंदौर में भी देखने को मिला है। 22 नवंबर की रैली में जिस कुर्सी पर मोदी बैठे थे उसकी कीमत 2 लाख तक पहुंची। केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि महिला की जासूसी, उसका पीछा करने या उसकी इज्जत पर हाथ डालने जैसे अपराधों पर सख्त सजा दी जाएगी और इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह का यह भी बयान उस वक्त पर आया है जब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर गुजरात की में एक महिला की जासूसी करवाने का आरोप लगा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सोच छोटी है, क्योंकि केदारनाथ धाम में वो आपदा के वक्त सिर्फ गुजरात के लोगों को चुनकर हेलीकॉप्टर से सुरक्षित ठिकानों पर ले गए। कांग्रेस पार्टी ने मोदी की रैलियों में लाल किला जैसा मंच बनाने को भी मुद्दा बनाया। लाल किला जैसे मंच से मोदी के भाषणों के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका वाड्रा 2 दिसंबर को अमेठी के दौरे पर जाएंगी।
अमेठी से उनके भाई और पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी सांसद हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अनुभव और युवा नेतृत्व के बीच भी मुकाबला देखने को मिल रहा है। जनकपुरी विधानसभा सीट से बीजेपी ने युवा उम्मीदवार रागिनी नायक को कांग्रेस उम्मीदवार जगदीश मुखी के खिलाफ मैदान में उतारा है। दिल्ली में तीमारपुर विधानसभा सीट पर प्रोफेसरों में चुनावी मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने लॉ के सीनियर प्रोफेसर रजनी अब्बी और एएपी ने प्रोफेसर रहे हरीश खन्ना को चुनावी टिकट दिया है। बीकानेर में अभिनेत्री मोनिका बेदी ने बीएसपी के उम्मीदवार महावीर लोढ़ा के लिए वोट मांगे। अभिनेत्री मोनिका बेदी को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। पुलिस प्रशासन को लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। चुनाव आचार संहिता के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार रूपराम मेघवाल नाचते हुए और डांसर्स पर रोक लगाते हुए पकड़े गए। उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। शिवसेना नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी ने पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है। जोशी ने उनके नेतृत्व की साख पर सवाल उठाए थे। जोशी ने अपने हस्ताक्षर के साथ एक बयान जारी कर कहा है कि अगर उनकी टिप्पणियों से पार्टी अध्यक्ष की मर्यादा कम हुई है या उनकी बेइज्जती हुई है तो मैं सार्वजनिक माफी मांगता हूं। मनोहर जोशी का बयान ऐसे समय में आया है जब चंद घंटे पहले ठाकरे ने चेतावनी दी थी कि पार्टी के जो नेता उनके नेतृत्व से खुश नहीं है वो पार्टी छोड़कर जाने के लिए स्वतंत्र है। गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल ने रिटायर्ड जस्टिस डीपी बुच को लोकायुक्त बनाने के गुजरात सरकार के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। राज्यपाल कमला बेनीवाल की मोहर के बाद अब गुजरात में पिछले 10 सालों से खाली लोकायुक्त के पद पर रिटायर्ड जज डीपी बुच बैठेंगे। बीती रात मुंबई के अंधेरी पश्चिम के सिटी मॉल और इन्फिनिटी मॉल के बीचों बीच एक 7 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। आग ने 7 मंजिल तक पूरी इमारत को चपेट में ले लिया। आग पर कई घंटों की मशक्कत के बाद 25 फायर इंजनों की मदद से काबू पाया गया। इमारत में चाइना गेट, रेड बॉक्स सहित कई बड़े रेस्टोरेंट हैं। मुंबई के मुलुंड इलाके के साकी बियर बार पर छापा मारकर मुंबई पुलिस ने 31 और 40 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया है। बार से नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू कराया गया। यूपी में कीमतें न मिलने से एक और गन्ना किसान ने खुदकुशी कर ली है। गन्ना की कीमतों का भुगतान न होने की वजह से कई किसान परिवारों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी में रेप और दूसरे बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदर्शन जारी है। ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन ने भी तरुण गोगोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अपने विवादित बयानों और बड़बोलेपन के लिए मशहूर यूपी के सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने माना है कि सूबे में थाने और तहसील में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। अपर विभाग आने के बाद भी अभी बिगड़े हुए लोग हैं, क्योंकि बिना पैसे की काम नहीं करते। नालंदा में अपने पिता की पुण्यतिथि के मौके पर कल्याण बिघा गांव में पहुंचे सीएम के सामने आंगनबाड़ी वर्करों का प्रदर्शन, भीड़ पर चले डंडे। सीएम नीतीश कुमार से स्कूल के प्रिंसिपल को हटाने की अपील करने पहुंचे छात्रों का हंगामा, छात्रों पर बरसी लाठियां, गुस्से में छात्र। 23 साल पुराने एक मर्डर केस में ठाणे कोर्ट ने उल्लासनगर से पूर्व विधायक सुरेश उर्फ पप्पू कलानी को 3 अन्य लोगों के साथ दोषी पाया है। मुंबई के अंधेरी कोर्ट में अभिनेत्री जिया खान की मां राबिया खान की याचिका पर सुनवाई होगी। राबिया खान ने जिया खान की मौत से जुड़ी सभी साइंटिफिक टेस्ट रिपोर्ट्स की मांग की है।
हत्या के सिलसिले में उम्र कैद की सजा काट रहे डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार को डासना जेल से आगरा केंद्रीय कारागार भेजा जा सकता है। आसाराम के साधक लकी चौरसिया के मां बाप ने दिल्ली के अशोकनगर में पुलिस थाने में अपने बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई है। करनाल में पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो आईजी पुलिस होने का दावा कर नौकरी देने के नाम पर लाखों की ठगी कर चुकी थी। पटना में पुलिस ने जाली रकम के बदले सर्टिफिकेट बांटने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। मास्टरमाइंड के साथ पुलिस ने 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी हाई स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग तक के फर्जी सर्टिफिकेट बांटते थे। सिटी एसपी के नेतृत्व में पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इसरो की योजना के मुताबिक अगर सब ठीक रहा तो भारत का मंगल ऑर्बिटर यान पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से आज 300 दिनों की यात्रा पर दूर अंतरिक्ष के लाल ग्रह के लिए निकल जाएगा। जानी मानी कंपनी पावर सॉल्यूशन जैक्सन ने अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी शुरू की हैं। कानपुर में कंपनी ने इंजन रिबिल्ड सेंटर शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में कंपनी का यह दूसरा सर्विस सेंटर है। कंपनी का सर्विस सेंटर ग्रेटर नोएडा में पहले से ही है। उत्तर प्रदेश में 14,000 जैक्सन डीजल जनरेटर मौजूद है। एक महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली की जान बचाई थी। महिला ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया था। जब विनोद कांबली सुबह 9:30 बजे के करीब चेंबूर से बांद्रा की तरफ अपनी कार से निकले थे, तब अचानक सीने में काफी दर्द के बाद उन्होंने अपनी कार को मचुंगा में सड़क के किनारे ही लगा दिया था। मुरादाबाद के रहने वाले क्रिकेटर पीयूष चावला की शादी कल उनकी बचपन की दोस्त अनुभूति के साथ हो गई। शादी का समारोह एक होटल में था, जहां पीयूष ने अनुभूति को वरमाला पहनाई। पीयूष चावला की शादी में शिरकत करने के लिए क्रिकेटर इरफान पठान भी मुरादाबाद पहुंचे। पीयूष और अनुभूति के करीबी दोस्त और रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए। पीयूष की पत्नी अनुभूति मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अमीर सिंह की बेटी हैं और पीयूष चावला के बचपन की दोस्त भी हैं। विवाह समारोह में आए मेहमानों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। मद्रास उच्च न्यायालय में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक CNR राव को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने से रोकने की एक याचिका दायर की गई है। वकील कनका सबाई ने ये जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि प्रक्रिया में राष्ट्रपति को अधिसूचना देने की अनिवार्य शर्त का उल्लंघन किया गया है। नैनो की नाकामयाबी पर टाटा सुमो के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने कहा है कि नैनो को सबसे सस्ती कार कहकर बेचना बड़ी गलती थी। एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने इस कार की असफलता पर अफसोस जताते हुए स्वीकार किया कि हमने इसकी मार्केटिंग में गलती कर दी। उन्होंने कहा कि हमें नैनो को दोपहिया के विकल्प के तौर पर उतारना चाहिए था। पहली तिमाही में 4 साल के निचले स्तर तक गिरने के बाद चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर में सुधार आई है। इस बार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर उम्मीद से ज्यादा 4.8% रही। विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में सुधार आने से थोड़ी राहत तो जरूर मिली, लेकिन राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति ने उत्साह को ठंडा भी कर दिया। WTO की वाली बैठक ने पहले भारत ने साफ कर दिया है कि अगर सब्सिडी की सीमा टूटती है तो भी वो गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा और किसानों से जुड़े मामलों में कोई समझौता नहीं करेगा।